अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार। मैं हूं नूर आलम और आप देख रहे हैं न्यूज़ 4000 पे। मिडिल ईस्ट का 7वां दिन चल रहा है। जब मैंने पहली बार इस युद्ध की बात कही थी, तब शायद कम लोगों ने सोचा था कि ये इतनी लंबा जंग खिंचेगी। लेकिन अब हालत ये है कि ना तो युद्ध रुकने का नाम ले रहा है और ना ही कोई समझौता की बात कर रहा है। दोनों तरफ से लगातार हमला हो रहे हैं और जिसे हम एस्केलेशन लेडर कहते हैं, यानी युद्ध को बढ़ाने की सीढ़ी, उस पर दोनों मुल्क लगातार ऊपर चढ़ते जा रहे हैं। आज के वीडियो में हम जानेंगे कि कहाँ-कहाँ अमेरिका ने हमला किया और कहाँ-कहाँ ईरान ने जवाब दिया बदले में। और इस पूरे संघर्ष के बीच पाकिस्तान की क्या स्थिति है। तो बने रहिए, क्योंकि आज की बहुत ही गंभीर और जानकारी से भरी हुई वीडियो है। पहला बड़ा संकेत, ईरान ने दिखाया अपना मिसाइल का खजाना। सबसे पहले जो बात आती है, पहले बात करते ईरान की। ईरान की तरफ से एक ख़ास फुटेज आई है, जिसमें ईरान के प्रेस टीवी पर एक वीडियो जारी किया गया, जिसमें उनके मिसाइल स्टोरेज की झलक दिखाई गई है। वीडियो में ब्रिगेडियर आमिर अली हाजी वजैदह मिसाइलों की निरीक्षण करते दिख रहे हैं। अब ये फुटेज महज एक वीडियो नहीं, बल्कि ये एक पैगाम है। ये ईरान की तरफ से अमेरिका को एक साफ संदेश है या मैसेज है। देखो हमारे पास कितनी मिसाइलें हैं और हम लंबी जंग के लिए तैयार बैठे हैं पूरी तरह। यानी ईरान कहना चाहता है कि अगर अमेरिका सोचता है कि कुछ हमलों से हमें कमज़ोर कर देगा, तो ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता। वो गलत फहमी में है। हमारी मिसाइल का ख़जाना भरा हुआ है हमारे गोदाम में और हम लड़ाई को लंबा खींच सकते हैं और हम लड़ाई के लिए 24 घंटे तैयार हैं। अमेरिका के हमले सदर्न और सेंट्रल ईरान में तबाही। अब आते हैं अमेरिकी हमलों पर। अमेरिका ने अपने सेंट्रल कमांड के ज़रिए ईरान के कई इलाकों को निशाना बनाया। शुरू में हमले ज़्यादातर सदर्न ईरान यानी दक्षिणी हिस्से में हो रहा था, लेकिन अब हमले सेंट्रल ईरान तक पहुंच गए। वहाँ पे सिरिक, बुशर, बंदर अब्बास, किस्म और यजद, ये वो शहर है जहाँ अमेरिकी मिसाइलें गिरी हैं। ख़ास बात यह है कि अमेरिका ने सिर्फ सैन्य ठिकानों को ही निशाना नहीं बनाया, बल्कि सिविलियन बुनियादी ढांचों को भी निशाना बनाया और टारगेट किया। जैसे कि पुलों पर हमला, बंदर अब्बास से रुदान जाने वाली रूट पर 2 पुलों को निशाना बनाया गया एक साथ। शहीद मिजाई सुरंग को भी नुकसान पहुंचाया गया, जो एक महत्वपूर्ण ट्रांसपोर्ट लिंक है ईरान के लिए। बिजली संयंत्र और समुद्री जल, शहर की बुंजी गांव में बिजली प्लांट और डेसिलेशन पाइप को निशाना बनाया गया ईरान अमेरिका की तरफ से। जो समुद्र का पानी पानी जो पीने के लिए था, जो पानी पीने के लिए बदलता था, उस पाइप को तोड़ दिया गया। इसका मतलब साफ है, अमेरिका अमेरिका लोगों को बुनियादी ज़रूरतों को भी निशाना बना रहा है, जो लोगों की ज़रूरतें हैं। इन हमलों में अब तक 3 लोग मारे गए और 8 घायल हैं। खुजे और अमीदे शहर में भी विस्फोट की खबर आ रही है। हालांकि वहां जान और माल की कोई नुकसान की खबर नहीं है। ईरान का जवाब, उसने जवाब में क्या किया? कुवैत, बहरीन, जॉर्डन और सऊदी अरब पर हमले किए। जैसे ही अमेरिका ने ईरान के अंदर हमले किए, वैसे ही ईरान ने भी पलटवार जवाब दिया। ईरान ने अमेरिकी ठिकाने को निशाना बनाया, लेकिन सीधे सीधे अमेरिका में नहीं, बल्कि उन देशों में जहां अमेरिका के सैन्य अड्डे हैं। आइए देखते हैं कहां कहां हमले हुए। कुवैत में हुआ, यहाँ एक इलेक्ट्रिक प्लांट है और एक डेसिलेशन प्लांट का निशाना बनाया गया। इसके अलावा अमेरिकी सैनिक वाले ठिकानों को भी हमला किया गया, जहाँ पे सैनिक रहते हैं। हालांकि अमेरिका ने अपनी सैनिक के मारे जाने की कोई पुष्टि अभी तक की नहीं है, लेकिन वहाँ आग और अफरा तफरी देखी गई है। भगदड़ मच गई थी वहाँ पे। बहरीन, यहाँ अमेरिकी स्टोरेज और एक वेसल जहाज पर हमला हुआ, जिसमें कोई सवार नहीं था। डिपो पूरी तरह तबाह हो गया। जॉर्डन, अल अजराक एयरबेस को भी निशाना बनाया गया ईरान की तरफ से। पर यह पहली बार नहीं हुआ है जब जॉर्डन में अमेरिकी ठिकानों पर हमला हुआ है जब भी, लेकिन इस बार के हमले में ज़्यादा गंभीर बताया जा रहा है। अब आते हैं सऊदी अरब की तरफ। सऊदी अरब, सबसे बड़ी बात, पिछले 4 महीने में पहली बार सऊदी अरब में अमेरिकी बेस को निशाना बनाया गया। हालांकि पुष्टि नहीं हुई है,
लेकिन खबरों के मुताबिक ये हमला काफ़ी अंजाम तक पहुंच सकता है। इन हमलों में एक और अहम पहलू सामने आया है। पहलू ये है कि ईरान ने अब सिर्फ सैन्य ठिकानों को ही नहीं, बल्कि ट्रंप से जुड़ी संपत्तियों को भी निशाना बनाने की धमकी दी है। जितने भी मिडिल ईस्ट में है ट्रंप के रियल इस्टेट हैं, एआई से जुड़ा हुआ, उनको हमला करना चाह रहा है, ईरान साफ बता रहा है। यानी ट्रंप के होटल, उनके ऑफिस और एआई सेंटर या अमेरिकी बिजनेस से जुड़ी जगहों पर हमले हो सकते हैं। ये एक बहुत बड़ा बयान है, क्योंकि इससे गल्फ देशों में अमेरिकी निवेश और बिजनेस पर सीधा खतरा पैदा हो गया। आप समझ सकते हैं, दुबई यानी यूएई, नौकरियां कम हो रही है वहाँ पे, नौकरियां ऑफ चल रही है, क्योंकि प्रोडक्शन और बिजनेस ठप पड़े हैं इस टाइम, लड़ाई की वजह से, जंग चल रही है इसलिए। ट्रंप की सीमाएं और पुरानी गलतियां, न्यूयॉर्क टाइम्स ने साफ कहा है। अब बात करते हैं अमेरिकी की मूड की। दो बड़े अमेरिकी अखबारों का एक हेडलाइन सामने आती है, वो बहुत कुछ कहती है। न्यूयॉर्क टाइम्स लिखता है कि यानी ट्रंप के सामने दो चुनौतियां हैं। पहली, अमेरिकी ताकत को अपनी सीमाएं रखनी चाहिए। अपनी सीमाएं हैं, मिसाइलें और हथियार ख़त्म हो सकती है। और दूसरी, पिछली जंगों में, जैसे अफ़गानिस्तान में हुई जंग, इराक में हुआ जंग, वियतनाम में हुआ जंग, इनसे सबक सीखना चाहिए था। सबक जो अमेरिका को अंत तक चुकाना पड़ा था और झुकना पड़ा था। रॉयटर्स के हेडलाइन, यानी ट्रंप धमकी तो दे रहे हैं कि वो युद्ध बढ़ाएंगे, लेकिन वो पुरानी गलतियां दोहरा रहे हैं। ये सोचने का कि ईरान को जितना नुकसान होगा वो उतना कमज़ोर होकर बातचीत की मेज़ पर आ जाएगा, लेकिन ऐसा मुमकिन नहीं है। ईरान भी हमला कर रहा है ताबड़तोड़, लेकिन असलियत ये है कि जिस मुल्क को आप 3 बार धोखा दे चुके हैं, 2 बार बातचीत के दौरान और 1 बार MOU साइन होने के बावजूद भी, वो मुल्क आप पे क्यों भरोसा करेगा? किस बात पे भरोसा करेगा? भरोसा करना ही नहीं चाहेगा। ईरान 2 खेमों में बटा हुआ है इस टाइम। एक कहता है कि बातचीत की जाए और दूसरा कहता है कि जंग लड़ी जाए। अब जब 3 बार धोखा हो चुका है, तो जो गुट बातचीत की बात करता है उसकी कोई नहीं सुनता। दूसरा गुट कहता है, देखो तुम बातचीत करके तो आ गए और फिर से हमले हुए। अब बेहतर है कि जंग को ऐसे मोड़ पर लाया जाए जहां अमेरिका को हार माननी पड़े। इजराइल का सपना, एआई जनरेटेड तस्वीर एआई जनरेटेड तस्वीर जो बनाई और उसकी हकीकत। इजरायली मीडिया में इन दिनों एक एआई जनरेटेड तस्वीर खूब चलाई जा रही है। इस तस्वीर में दिखाया गया है कि कैसे अमेरिकी नौसेना दक्षिणी ईरान में घुसेगी और कुर्दिस्तान और कुर्द बलूचिस्तान में, यानी बलोच सीरिया के रास्ते सपोर्ट और इजराइल सबों को सपोर्ट करते हुए ईरान पर कब्जा कर लेगा। ऐसा मुमकिन नहीं है। ये एक ख्वाब है, ये एक ड्रीम है जो इजराइल अमेरिका मिलकर देख रहे हैं। लेकिन ख्वाब और हकीकत में बहुत फ़र्क होता है। कुर्दों की बात करें तो ईरान ने पहले ही कुर्दिस्तान में अमेरिकी ठिकानों को तबाह कर दिया, डिस्ट्रॉय कर दिया। अब एक वीडियो में पूरा पहाड़ जलता दिखा जहां अमेरिका का डिफेंस स्टोर था, भरा हुआ था। अब कुर्द तब तक कोई कदम नहीं उठाएंगे जब तक तुर्की के प्रेसिडेंट यानी अर्दोगान साथ ना आए। हालांकि ट्रंप ने तुर्की को जहाज देने का वादा तो किया है, लेकिन अभी तक कोई हलचल नहीं दिख रही है, ना ही कोई समझौता की बात तो हुई है। बलोच की तरफ से भी अभी कोई आंदोलन नहीं दिख रहा है, ना ही देखा गया है। ज़मीनी हमले की बात तो और भी मुश्किल हो जाती है, क्योंकि दक्षिण ईरान का बॉर्डर बल्कि 100 नहीं, 200 किलोमीटर का नहीं, बल्कि सैकड़ों किलोमीटर का फैला हुआ है, बहुत लंबा है। अगर अमेरिका वहाँ सेना उतारना भी चाहता है तो उसे कम से कम 1 से 1.5 लाख सैनिक चाहिए, आर्मी चाहिए, और इनमें से 20-25 हज़ार तो सैनिक की मारे जाने की संभावना है पूरे तरीके से। अमेरिका का एक भी सैनिक मरता है तो वहाँ बवाल मच जाता है अमेरिका में। इसलिए ये एक ख्वाब शायद कभी सच ना हो। अब आते हैं स्टेट ऑफ हार्मुज़ की तरफ। ईरान की चाल और टैंकरों पर विस्फोटक। अब सबसे अहम मोड़ आता है स्टेट ऑफ हार्मुज़, यानी ईरानी के IRGC ने दावा किया है कि स्टेट ऑफ हार्मुज़ स्टेट के अंदर 2 टैंकरों को विस्फोट हुआ है। ईरान का कहना है कि अमेरिका ने गलत जानकारी देकर इन जहाज़ों को भेजा।
बिना ईरान से क्लियरेंस लिए बगैर, और वहाँ माइंस लगी थी, इसलिए विस्फोट हुआ। अमेरिका के व्हाइट हाउस के प्रवक्ता ने कहा है कि सभी के लिए खुला है और अमेरिकी सेना जहाज़ों की सुरक्षा करेगा, यानी हिफाजत करेगा, सिक्योरिटी देगा। लेकिन हकीकत तो देखिए, पहले जहाँ रोज़ाना सैकड़ों जहाज़ गुजरते थे, वहाँ पिछले 24 घंटे में सिर्फ 2 जहाज़ गुजरे, और वो भी ईरान की इजाज़त के बाद। यानी ईरान का स्टेट ऑफ हार्मुज़ में स्टर्म कंट्रोल है इस टाइम, यानी बिना ईरान की अनुमति के यहाँ से एक भी जहाज़ गुजर ही नहीं पा रहा है, और ये ईरान की बड़ी जीत है। उसने अपने चाल से अमेरिका को घेर लिया है चारों तरफ से। ईरान के संसद की ईरानी संसद की चेतावनी, कुवैत और बहरीन में घुसने की धमकी दी। ईरानी संसद अहमद बख्शा अर्दिस्तानी ने साफ कहा है कि अगर अमेरिका ने ज़मीनी हमला करने की कोशिश भी की तो ईरान सीधा कुवैत और बहरीन में घुसकर वहां अमेरिकी ठिकानों को तबाह और बर्बाद कर देगा, डिस्ट्रॉय कर देगा पूरी तरह से। ये कोई खोखली धमकी नहीं है, क्योंकि बहरीन में ईरान के करीबी तबके भी हैं, और वहाँ सऊदी अरब द्वारा बिठाए गए लोगों के लिए मुश्किल खड़ी हो सकती है, परेशानी आ सकती है। सऊदी बहरीन का पुल तोड़ने की भी बात की जा रही है। तुर्की सऊदी मदद नहीं पहुंच पाए। पाकिस्तान की मुश्किल, कुवैत से समझौता और ओवरस्ट्रेच। यानी अब बात करते हैं पाकिस्तान की, जिसके बारे में मैंने शुरू से कहा था कि अगर ईरान और अमेरिका का समझौता टूटता है तो पाकिस्तान सबसे ज़्यादा मुश्किल में फंस सकता है या मुश्किल में होगा, और वैसा ही होता दिख रहा है इस टाइम। वेस्टर्न मीडिया में खबर आ रही है कि पाकिस्तान कुवैत के साथ एक डिफेंस समझौता करने वाला है। कुवैत पाकिस्तान को सस्ता तेल देगा इसके बदले, और बदले में पाकिस्तान कुवैत की सुरक्षा का जिम्मा लेगा, यानी जिम्मेदारी संभालेगा। यानी अगर कुवैत पर हमला हुआ तो पाकिस्तान सेना वहां जाएगी, लेकिन यहाँ बहुत बड़ी समस्या है। पाकिस्तान के पास तो न्यूक्लियर हथियार है, वो तो है, लेकिन उसकी अर्थव्यवस्था बेहाल है, बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर है, और उसकी सेना इतनी बड़ी नहीं कि वो सऊदी, कुवैत, बहरीन सबकी सुरक्षा एक साथ कर सके। खुद को ज़्यादा फैलाना बहुत ही खतरनाक होता है। अगर वो कुवैत को वादा निभाने गया तो वो सीधा ईरान की दुश्मनी मोल ले लेगा, जो पाकिस्तान की जनता के लिए भी बचाना मुश्किल होगा। और अगर वादा निभाया नहीं तो उसकी विश्वव्यापता ख़त्म हो जाएगी, विश्वास भी ख़त्म हो जाएगा उस पर सबसे। ये जाल है जिसमें पाकिस्तान फंसता दिख रहा है। अमेरिकी जहाज़ इजराइल के लिए क्या नया फ्रंट खुलेगा? आखिर और बहुत अहम खबर, अमेरिकी सेना में रिफ्यूलिंग जहाज़ भेज रही है, जो दूसरे जहाज़ों में ईंधन भरने का काम करती है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है, हो सकता है कि इजराइल सीधे युद्ध में ना कूदने की तैयारी करे, लेकिन शायद कूद भी सकता है। हो सकता है कि मिडिल ईस्ट के अन्य देशों ने अमेरिका से कहा हो कि हमारे ठिकानों का इस्तेमाल मत करो, क्योंकि ईरान हम पे हमला कर रहा है आपकी वजह से, क्योंकि हमारा भी नुकसान हो रहा है काफ़ी। इसलिए अमेरिका अब इजराइल के ठिकानों का उपयोग करने का सोच रहा है, और अगर ऐसा हुआ तो इजराइल सीधे जंग में शामिल होगा, और शामिल हुआ तो ये युद्ध और भी भयानक हो जाएगा, जिसको पूरी दुनिया के लिए ख़तरा बढ़ जाएगा। अब पूरी दुनिया इसके लपेटे में आ सकती है। 7 दिन की इस जंग ने साफ कर दिया है कि फिलहाल कोई समझौता नहीं होने वाला। 7 दिनों की इस जंग ने साफ कर दिया है, फिलहाल तो लड़ाई रुक भी सकती है, बढ़ भी सकती है, बहुत कुछ हो सकता है। इजराइल भी लड़ना चाहता है, ईरान भी लड़ना चाहता है, अमेरिका भी, सब लड़ना ही चाहते हैं। ईरान अपनी सारी ताकत झोंक रहा है इस टाइम, अमेरिका को भी पीछे हटाने तैयार नहीं है। अमेरिका बिल्कुल भी पीछे हटने को तैयार नहीं है इस वक्त, और इजराइल अपने एजेंडे को आगे बढ़ाना चाहता है, ग्रेटर इजराइल बनाना चाहता है। इसी बीच पाकिस्तान, सऊदी अरब, कुवैत, बहरीन सब अपनी अपनी चाल चल रहे हैं। लेकिन असली खतरा तो इस युद्ध की बढ़ने का है। यहाँ जंग सिर्फ मिडिल ईस्ट तक सीमित नहीं रहेगा, गल्फ तक नहीं रहेगा। अगर ये और बड़ी युद्ध तो पूरी दुनिया की इकोनॉमी, तेल की सप्लाई, कारोबार, सब कुछ ठप पड़ जाएगा।
मैं आपको अपडेट देता रहूँगा। अपनी राय कमेंट में ज़रूर बताइएगा। चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।